चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहली एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर 1 से ही है। अब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन को देखिए, समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जस्टिफाई करना है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, उसे आपको पढ़ना है और स्टेटमेंट का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि एक सेट है ए, एक सेट है ए और आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग करते हैं सेट में या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिलोंग का सिंबल होता है इस तरीके का, ये सिंबल होता है बिलोंग का। तो यहाँ पे पहला है 5, क्या 5 ए के अंदर बिलोंग करता है? देखिए जरा, 5 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिलोंग करता है। क्या 8 बिलोंग करता है इसके अंदर? तो आप देखेंगे 8 इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब 8 इसमें बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बिलोंग का साइन लगाएंगे और इसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू, यानी इसको बोलते हैं 5 बिलोंग टू ए, इसको बोलेंगे 8 नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 बिलोंग टू ए, 8 नॉट बिलोंग टू ए। इस तरीके से हम इसको समझेंगे, इसका मतलब है ये। देखते हैं क्या 0 बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता, तो काट दीजिए। 4 बिलोंग करता है? हाँ 4 तो इसमें है गया, तो 4 क्या है इसमें बिलोंग करता है। क्या 2 इसमें बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे है। 10 इसमें नहीं है तो 10 भी बिलोंग नहीं करता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेट है ए, x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड x जो है वो -3 से बड़ा है और इक्वल है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल है किसके? -3 के, बट लेस देन है किससे? 7 से। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रोस्टर फॉर्म में, -3 से इक्वल भी हो सकता है यानी -3 भी हो सकता है, और उससे बड़ा भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 4 5 6, बट 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म में। अगला देखते हैं बी में कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? आपके पास यहाँ पे 6 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 3 4 5, 6 से सभी छोटे नेचुरल नंबर हम लोगों ने लिख देने हैं। यही हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है सी का देखते हैं। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिनकी डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के साथ कितना मिला 8 हो जाएगा? 7। तो इसका उल्टा देखते हैं, 71। ये दोनों आपके क्या हो गए? इसके अंदर इसको फुलफिल कर रहे हैं ना। इसके बाद देखते हैं 2 और 6, इस तरह 6 और 2, 3 और 5 35, इस तरीके से 5 और 53, तो 4 4। अब 4 4 का तो उल्टा करेंगे तो यही आएगा, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती रोस्टर फॉर्म में, है ना। अब अगला है डी क्वेश्चन। डी कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो x एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 60 का। तो यहाँ पे देखेंगे डी, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर भी होना चाहिए 60 का। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो 2 एक प्राइम नंबर है, क्या वो डिवाइजर है 60 का? तो हाँ वो डिवाइजर है 60 का, तो लिख दीजिए। 3 प्राइम नंबर है और वो डिवाइजर भी है। 5 एक प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी है। 7 एक प्राइम नंबर तो है बट डिवाइजर नहीं है 60 का, तो 7 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है 11 भी इसका डिवाइजर नहीं है तो 11 को भी छोड़ देंगे। इसके बाद आगे आएंगे तो आपका आ गया इसके 13 भी इसका डिवाइजर नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे 17, वो भी नहीं है, 19 वो भी नहीं है, 23 वो भी नहीं है, उसके बाद आएंगे 29 वो भी नहीं है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे 29 के बाद तो आपका आएगा 31, वो भी नहीं है। 31 के आगे आएगा 37, वो भी नहीं है इसका। इसके बाद 41 भी नहीं है इसका कोई डिवाइजर। 41 के बाद
7 आ जाएगा, वो भी इसका डिवाइजर नहीं है। इसके बाद कोई भी इसका डिवाइजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 60 ही आएगा, 60 खुद इसका डिवाइजर होगा, लेकिन 60 जो है वो डिवाइजर हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमारी दोनों कंडीशन के हिसाब से सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवाइजर भी हैं। आई होप इसको आपको क्वेश्चन को कोई करने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5th क्वेश्चन है, ये थर्ड का ही 5th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास पहला यहाँ पे के अंदर बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके पास एक ई सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में, स्पेस कम है समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास लेटर्स को लिखना है इस रोस्टर फॉर्म में, तो सिंपल लिख दीजिए। सबसे पहले टी लिख दिया, आर, आई, जी, ओ, एन, फिर से ओ आ गया, लेकिन ओ तो एक बार आ चुका, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। एम, ई ऑलरेडी आया क्या, इसमें नहीं आया तो आप ई को भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद आर, टी आ गया, टी तो ऑलरेडी आ गया, आर भी आ गया, फिर वाई। तो ये सभी इसके लेटर्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये सभी लेटर्स के रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर कह रहा है कि आपको बैटर को लिखना है, तो एफ को बैटर को भी लिख देंगे इसके अंदर, बी, ई, फिर टी है, फिर अगेन टी है, टी तो एक बार आ गया, फिर ई है, फिर भी ई भी आ गया, फिर आपका आर। तो इस तरीके से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में बना लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म है और हमें इसे किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, ये सब क्या है, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं और साथ ही साथ 3 ये एक नेचुरल नंबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इस सेट का कोई भी एक नाम ले लेते हैं। सपोज करो इसका नाम मैंने ए ले लिया, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो ए एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है एक्स एलिमेंट है, और एक्स कैसे है, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 13। x जो है वो नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है, 13 से छोटा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, और किसका मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है। तो आपके दिमाग में 13 से छोटे छोटे 3 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे, 3, 6, 9, 12 ही आएंगे, 15 तो आपका 13 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, ये देखा जाता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर है 5 तक। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक सेट मैंने इसका नाम दे दिया b और इसके अंदर लिख दिया x सच डेट x जो है वो 2 की पावर n है, जहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है, 2 की पावर n में, और जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर हो सकती है, तो n बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, और n जो है वो 5 तक ही है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 है या फिर लेस देन 6 है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक सी सेट ले लिया मैंने, सी सेट के अंदर यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको भी इस तरीके से लिख देंगे, x सच डेट x जो है वो इक्वल है 5 की पावर n के, और n जो है वो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर में, और n जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 4 के। अगला है 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। आपको याद होगा इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर काउंटेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन ये पता है ये सब नेचुरल नंबर हैं और इवन नेचुरल नंबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक सेट डी है x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब कहाँ तक है हमें भी नहीं पता, तो हम इसको एंड नहीं लिख सकते, इतना ही लिख देंगे। अगला है ये आपका 1, 4, ये भी आपका देखा जाए तो ये आपका क्या हो रहा है, स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सेट का नाम दे देंगे ई एक्स सच डेट एक्स इज अ
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, कहाँ तक है, लेस देन 11 से छोटा है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे वही 100 हो जाएगा, तो 100 तक ही लेना है, तो 10 लेस देन 11 तक है। इस तरीके से आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, लिस्ट करने हैं हमें एलिमेंट, यानी वही रोस्टर फॉर्म देना है। तो यहाँ पे x सच डेट x इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर, तो x ओड एंड नेचुरल नंबर है, तो क्या हो सकता है भाई, ओड नेचुरल नंबर। तो आपको पता होगा ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7। अभी कहाँ तक जा रहे हैं तो पता ही नहीं इन्हें, तो ओड नेचुरल नंबर बोला है तो हम इसे सोन लिख देंगे, इसके पता नहीं आगे कहाँ तक जा रहा है। अगला है b जो है x सच डैट x इज एन इंटीजर। अब x इंटीजर है और x जो है वो बड़ा है किससे, -1/2 से, और छोटा है किससे, 9/2 से। तो x क्या क्या, यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है, तो देखो आपको -1/2 के बाद इंटीजर्स कौन सा आता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये 9/2 कितना होता है, 4.5 डिवाइड करेंगे तो 4.5 से पहले जो इंटीजर आएगा वो यही आएगा, 5 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, तो x इज एन इंटीजर, जो x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये क्या क्या हो सकता है। अब इंटीजर है तो यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, तो c एक ले लेते हैं सेट, तो स्क्वायर करने पे वो लेस देन कितना है, 4 से छोटा है, तो क्या क्या हो सकता है, और 4 के इक्वल हो तो क्या क्या हो सकता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो छोटा है 4 से। 0 का स्क्वायर करेंगे वो भी हो जाएगा 0, 1, 2। 3 नहीं कर सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होगा 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने में 4 से बड़ा हो जाएगा, जबकि कंडीशन ये है कि x का स्क्वायर करने पे 4 तक ही होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट पॉसिबल हैं। इसके बाद देखते हैं सेट d के अंदर क्या है, d जो है लेटर रिप्रेजेंट करने हैं लोयल के, तो लोयल के लेटर रिप्रेजेंट करने में कौन सी बड़ी बात है, लो जी कर लेते हैं। क्या क्या है, L है, O है, Y है, A है, L दोबारा नहीं लिखना क्योंकि एक बार ही लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला है E, इसके अंदर कह रहा है मंथ है 31 डेज का नहीं होना चाहिए, नॉट हैविंग 31 डेज, तो E हमारा कौन कौन से मंथ हो सकते हैं भाई, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फिर उसके बाद फरवरी, उसमें 31 नहीं होते, तो एक तो हो गया फरवरी। इसके बाद मार्च में होते हैं, मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद मई के बाद मई में होते हैं 31, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में होते हैं, फिर नवंबर। तो ये सारे के सारे मैंने मंथ लिख दिए जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, ऊपर लिख दिया है मैंने, जो x f यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना था, एक ऐसा कॉन्सोनेंट लिखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो प्रीसीड हो, यानी कि पहले हो किससे, k से। तो k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं जरा देखिए, a कॉन्सोनेंट नहीं है, a वोवेल्स है, एक वोवेल है, तो आपका a छोड़ दो, b, c, d, e वोवेल है, f, g, h, I वोवेल है, J, फिर K से पहले के, तो ये आपके क्या हो गए, ये सारे कॉन्सोनेंट हो गए जो प्रीसीडिंग K है। तो आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच वाला, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारे पे 1 2 3 6 ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर हैं। 6 के डिवाइजर है, यहाँ लिखा है प्राइम नंबर, यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर, डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर यहाँ पे 6 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी।
2 3, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और डिवाइजर भी हैं 6 के, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इससे। अगला है ये आपको दिख रहा है, आपको मैथमेटिक्स ये लेटर मैथमेटिक्स के लेटर हैं, तो आपकी मैचिंग हो गई 4 से। अगला है आपका ये जो है ऑड नंबर है सारे के सारे लेस देन 10, तो इसकी मैचिंग हो गई इससे। तो अगर आप मैथमेटिक्स को कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप लोग अपने एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।